चलिए आज का जो है कि क्लास चलेगा टाइप जो है कि आपका 5 पे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग टाइप जो है 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है प्रश्न का कवर करेंगे, जो कि आपको पता ही है कि इस जो है कि टाइप में आपके टोटल 10 हैं। मैं 10 को जो है कि इस टाइप में कवर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आप भी जो है कि स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइप 5 में पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में आपके 10 हैं, तो 10 यानी कि पांचवें क्वेश्चन का पहला है ये ना। तो पहले में आपको इसका समाकलन करना है। टाइप 5 क्या है आपको पता ही होगा। देखिए यदि इसका हम लोग समाकलन करें तो इस तरह से कर नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ऊपर का से नीचे साइन है, तो यदि इस साइन को हम लोग टी मान ले तो टी मानेंगे तो ऊपर वाला कास क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि साइन का जो है कि अवकलन कॉस होता है, तो आसानी से वो कट जाएगा। और हम लोग समाकलन यानी कि खंडशः समाकलन के रूप में जो है कि हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आंशिक भिन्नों, खंडशः नहीं, आंशिक भिन्नों के समाकलन पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहां पर यदि मैं कर दूं इसको कि माना देखिए इस तरह से यदि मैं कर दूं कि माना साइन यक्स बराबर क्या है, टी, हो गया। अब इस साइन का यक्स के सापेक्ष होगा, लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन का अवकलन क्या होता है आपको सर cos x होता है, टी का अवकलन क्या होता है dt अपान dx। तो dx का मान निकालेंगे तो 1 में हो जाएगा cos क्या हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dt। बनाइए, अब इसमें आप आराम से रख देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन cos x बटा में, देखो साइन को क्या माने हैं आप t माने हैं -1, यहाँ पर भी साइन को माने हैं t माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू dx का वैल्यू क्या है 1 में हो जाएगा cos x इंटू आपका क्या हो जाएगा dt। इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका बचा क्या मेरे प्रिय छात्रों, आपका बच गया कि 1 में जो है t-1 और दूसरा है t माइनस क्या हो जाएगा 3 डॉट क्या हो जाएगा dt। इतना तो आपका हो गया। देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान है, आप घबराइएगा मत, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपका बहुत ही आसान है। अब इसको आप आंशिक भिन्न पे तोड़ देंगे, तो आंशिक भिन्न पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, आंशिक भिन्न पे तोड़ेंगे तो क्या होगा आपको पता है। देखिए इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ते हैं हम लोग, तो 1 में आपका है t-1 है और दूसरे में t माइनस क्या है 3। आंशिक भिन्न पे तोड़ते हैं तो a अपान हो जाता है पहला मान t-1 प्लस b अपान हो जाता है दूसरा मान t-3। ये आपका बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी को तोड़े हैं आंशिक भिन्न में, तो ये हो गया, यानी कि इसका जो समाकलन ये यानी कि आपका टोटल इसका समाकलन जो है आपका आ रहा है अब, ठीक ना। अब देखिए नियम हम आपको बताए थे क्या, t-1 हो गया और ये हो गया t माइनस क्या 3। अब इनका एलसीएम आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा t-1, दूसरे में हो जाएगा t माइनस क्या 3। इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a कोष्टक में हो जाएगा t-3 आप प्लस, इससे ये कटेगा, ये बचेगा b में करेंगे तो b कोष्टक में हो जाएगा t माइनस क्या हो जाएगा 1। हर से हर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इजिकल टू a कोष्टक में t-3 और प्लस b कोष्टक में हो जाएगा t माइनस क्या 1। ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, बना दीजिए इसको, ठीक है। अब इसमें मान निकालेंगे तो a का मान निकालने के लिए b को 0 करना पड़ेगा। तो देखो b को 0 करने के लिए t का मान क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 कर दूँ तो ये आपका आसानी से 0 हो जाएगा, यानी लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा a। देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 - 3 बना, आप प्लस यहाँ पर रखेंगे तो b कोष्टक में 1 - 1 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। 3 में से 1 घटा -2 से a में गुणा करेंगे -2a हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 में क्या 2 इजिकल टू a। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, यानी कि -1 में आ गया a। अब इसी तरह से आप निकालोगे b का, तो b का मान निकालने के लिए a को 0 करना पड़ेगा और a को 0 करने के लिए यहाँ पर t का मान क्या आपको रखना पड़ेगा। देखो t का मान यदि 3 रखें तो आसानी से ये 0 हो जाएगा। t बराबर लिखेंगे कि -3 t बराबर 3 रखने पर, यह रखेंगे तो 1 इजिकल टू हो जाएगा क्या a कोष्टक में 3 - 3 और प्लस b कोष्टक में आपका हो जाएगा 3 - 1। अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 में से 3 घटा 0, 0 से a में गुणा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 इजिकल टू हो जाएगा b
गुणे 3 में से 1 घटा क्या 2, तो यानी कि 1 ये गुणांक है तो आपका बाटा लग जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। बी का मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे आप, आपको पता है कि लिखते हैं कि समीकरण 1 में ए तथा बी का मान रखकर समाकलन करने पर, ठीक है। यानी कि ए में समीकरण 1 में जो है कि ए और बी का मान रख करके हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पर हम आपको लेकर के, अब यहाँ पर समाकलन आप करेंगे तो इसी का समाकलन करना है। तो समाकलन आपका हो जाएगा, देखो ए का मान क्या है -1/2, इसको मैं बाहर भेज दे रहा हूँ, -1/2 समाकलन ए का मान रख दिया गया, तो यानी कि 1 बच गया यहाँ पर बाहर गया ये तो, और यह हो जाएगा t-1 डॉट dt प्लस बी का मान रखना है जो कि है 1/2, समाकलन हो जाएगा 1 में आपका है बी का मान क्या है t-3 डॉट क्या है dt। चलिए समाकलन करिए तो -1/2 हो जाएगा, 1 में t का क्या हो जाएगा log आपका हो जाएगा t-1, 1/2 ये भी हो जाएगा log हो जाएगा t-3 प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पर 1/2 सभी में है कि नहीं है, अब ये चला जाएगा log, ये आपका यम हो जाएगा ये n, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले को यम माना जाता है और यहाँ पर माइनस वाले को जो है कि n माना जाता है। देखो ये आप m इंटू n पे log m-n पे तभी तोड़ेंगे जब इनका गुणांक जो है कि बराबर है, क्योंकि 1/2 ये भी है, 1/2 वो भी है, दोनों 1/2 है तो बाहर ले लिया हूँ। अब m और -n पे तोड़ सकते हैं तो log हो जाएगा t-3 बाटा में आपका हो जाएगा t-1 प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log t का मान क्या था, कहाँ गया, t जो है साइन को माना गया तो ये हो जाएगा sin x -3 बाटा में sin x माइनस क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं किस तरह से आपको करना था। तो इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। इसका जरा आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, इसके बाद मैं अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग प्रश्न नंबर जो है 2 को करेंगे, ठीक है। दूसरा जिस तरह से 5वें का किए हैं ना, 5वें का पहला किए हैं जिस तरह से, उसी तरह से इसका भी करना है आपको, ठीक। यहाँ पर देखिए संकेत में आपको पूरा सॉल्व कर दिया है, तो हम संकेत को लिखेंगे नहीं, संकेत वाला जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, संकेत में आपका लास्ट में दिया है, देखिए लास्ट में आपके करके दिया है कि समाकलन आपका दिया है साइन x बाटा में दिया हुआ है 1 प्लस जो है cos x, इसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस जो है cos x दिया है, और इसके बाद दिया हुआ है 1 प्लस जो है 2 cos x, ठीक है, डॉट क्या दिया है dx। संकेत करके देखिए इतना जो है सॉल्व करके दिया है, उसको हल कैसे किया है, इस साइन 2x को 2 sin x इंटू कॉस एक्स पे तोड़ दिया है, इसके बाद उसमें से जो है आपका cos कॉमन लिया है या साइन दोनों में से कॉमन लिया है, ठीक। उसके बाद साइन से जो है कि ऊपर नीचे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, तो साइन से ऊपर नीचे गुणा किया है तो साइन ऊपर हो गया, नीचे आप गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर आपका थीटा बन जाएगा, संकेत में आप देख भी सकते हैं। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या किया है घटा दिया। तो मैं पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि लिखने में अभी मैं लिखूंगा तो सॉल्व करूंगा तो शायद स्पेस ना बचे, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कॉस को यदि हम लोग टी माने तो आसानी से साइन आएगा, ऊपर वाला क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि मानेंगे कि cos x बराबर क्या t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी का dt अपन क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा 1 बाटा में माइनस साइन एक्स इंटू क्या dt, ठीक है। अब उतना आपका होगा। अब इसी में हम लोग रखेंगे मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। cos को क्या माने हैं t, 1 माइनस cos को t माना गया है, इसके बाद 1 प्लस हो जाएगा 2, cos को क्या माने हैं t आप माने हैं इंटू dx का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। मैं देख लूँ एक बार आपका कटा तो नहीं है, ठीक है, कट जाएगा, हम बनाते ही रह जाएंगे, पता चलेगा कि वीडियो पता नहीं कब की कट गई है, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है,
तो यहाँ पर जो है कि dx का वैल्यू वो आया है, तो आप रखेंगे 1 में माइनस जो है आप sin x रखेंगे, इंटू आपका हो जाएगा dt। देखिए ये छोटा छोटा यदि आपको दिख रहा होगा तो आपको मैं बोल करके इसीलिए मैं लिखता हूँ, लगातार मैं बोलता रहता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो ये आपका पता चल, ये छोटा आपको दिख रहा होगा तो माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स क्या हुआ, कट गया। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बच गया समाकलन 1 में आपका हो जाएगा 1 प्लस टी, ठीक। इसके बाद 1 माइनस टी है, इसके बाद जो तीसरे में है आपका है 1 प्लस 2t डॉट क्या है dt। इतना हो गया। अब इसी को देखो, अब ये बात करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को छोड़ दीजिएगा, केवल आप आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो माइनस को यहीं पर रहने दीजिए, क्योंकि समाकलन कर लेंगे आंशिक भिन्न पे तोड़ करके मान निकालेंगे तो माइनस से उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आज ईजी रहेगा वहाँ पे आपको। तो केवल यहाँ पर अब हो जाएगा कि माना आंशिक भिन्न पे हम लोग तोड़ रहे हैं, 1 में आपका हो जाएगा 1 जो है कि माइनस सजा दीजिए, पहले माइनस को पहले लिख दीजिए, इसके बाद 1 प्लस टी को बाद में लिख दीजिए, इसके बाद 1 प्लस 2t को बाद में लिख दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा dt। सॉरी dt नहीं लगेगा क्योंकि आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं, तो a में हो जाएगा 1 माइनस आपका जो है t, 1 माइनस टी है तो 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस b अपान आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा t, प्लस c अपान हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस 2t। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसी में जो है समाकलन करना था ना, ये माइनस है, तो अब देखो इसको जब तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं तो इतना आया, तो यहाँ पर लास्ट में रख करके हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दीजिए इसको, या तो इसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए इस चिन्ह को याद रखिएगा, चिन्ह को भूलिएगा मत, चिन्ह को हमेशा याद रखिएगा। चिन्ह क्या था, 1 अपान आपका हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी, इसके बाद 1 प्लस क्या 2t, इसके बाद इजिकल टू, तीनों का समाकलन हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, और तीनों का एलसीएम, समाकलन नहीं एलसीएम, इसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस 2t, ठीक है। अब देखो इससे इसमें भाग दोगे ये दोनों बचेगा, यानी कि एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस टी और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस क्या हो जाएगा 2t, प्लस इससे ये कटेगा, ये दोनों बचेगा, ये हो जाएगा बी कोष्टक में 1 माइनस टी और इसके हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2t, प्लस इससे ये कटेगा, ये बचेगा, बी सी में गुणा करोगे तो सी कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस टी और इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस क्या टी। अब यहाँ पर देखिए हर से हर क्या होगा, आपको इस तरह कट जाएगा, 1 इजिकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में 1 प्लस टी, इसके बाद 1 प्लस क्या हो जाएगा 2t, प्लस बी कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस टी, इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2t, प्लस सी कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस टी, इसके बाद 1 प्लस क्या हो जाएगा टी। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इतना कर लेना है। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या कर दिए सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए बी और सी को आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। बी और सी को हर हाल में क्या करना है, जीरो आपको करना है। देखिए ए को मान निकालने के लिए बी और सी को जीरो करने के लिए कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है टी माइनस 1 माइनस टी 1 माइनस टी। टी का मान 1 रखेंगे तो आसानी से जीरो हो जाएगा, तो लिखोगे टी बराबर 1 रखने पर, तो देखो 1 इजिकल टू हो जाएगा ए। अब ये देखो 1 प्लस 1 और ये जो 1 प्लस 2 गुणे टी यानी कि 1 हो जाए, 1 इजिकल टू हो जाएगा ए गुणे 1 1 2 गुणे आपका हो जाएगा 1 1 2 2 1 3, यह हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा 2 3 6 6 ए और ए यह हो जाएगा 1/6, यानी कि ए का मान जो हो गया आपका 1 में कितना हुआ 6। स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, वास्तव में है भी ये डिफिकल्ट। अब यहाँ पर बी का मान निकालने के लिए ए और सी को आपको जीरो करना पड़ेगा, तो ए और सी को जीरो करने के लिए कॉमन 1 प्लस टी इसमें है 1 प्लस टी, यानी टी बराबर मैं 1 रखूँ -1 रखने पर, तो देखो 1 इजिकल टू हो जाएगा ये और ये दोनों जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि टी का मान -1 रखेंगे तो आपका ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो जीरो कर देगा, ये जीरो होगा तो इसको जीरो कर देगा, ये बच गया। यानी कि बी कोष्टक में देखो -1 रखेंगे तो 1 -1 और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा ये, या इसको मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ 1
माइनस पहले से है, माइनस आ रहा है तो +1 1 देखो t का मान -1 है तो -1 से 2 में गुणा करो तो -2 हो जाएगा, यानी कि 1 = हो जाएगा b गुणे 1 1 2 गुणे यह 2 में से घटेगा -1 बना, गुणा करेंगे यह हो जाएगा 1 = -2b बना। अब यह b बराबर हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा -2। ठीक, a का मान आ गया -1 बटा में क्या हो गया 2। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए आगे जो है c का मान चाहिए, तो c का मान निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग को हर हाल में क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्रों? 0 आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए 0 करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग c को मान निकालने के लिए a और b को 0 करना पड़ेगा। कॉमन है a + 2t इसमें भी है, a + 2t इसमें भी है, तो t यानी कि हम लोग इसको -1 बनाए तो आसानी से 0 हो जाएगा, यानी कि t बराबर हम लोग क्या करें -1 बटा में 2 रखें ना। -1 बटा में 2 रखने पर मैं देख लूँ कटा तो नहीं है, ठीक है। चलिए कटा नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए तो ये t बराबर -1 बटा में 2 हो गया। देखो तो t का मान यहाँ पे रखोगे -1 बटा में 2 से 2 कटेगा, -1 से 1 घटेगा 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये बच जाएगा, यानी कि 1 = हो जाएगा c कोष्टक में 1। देखो -1 बटा में 2 तो माइनस हो जाएगा +1 बटा में 2। दूसरे क्वेश्चन में देखो -1 रखेंगे तो 1 - 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। 1 = 2 एकम 2 1 3, यानी c गुणे 3 बटा में 2। 2 एकम 2 में से 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। 1 यह हो जाएगा 1 3 3 बटा में 2 दूनी के 4, यह c, यानी कि ये हो जाएगा 4 बटा में 3 = क्या c। ये आपका c का मान आ चुका है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे। देखो मान रख दो, अब इसमें ध्यान देना, मान आपको अब देखो ये a b c का मान आ चुका है, ये किसका वैल्यू था इसका, यानी इसका वैल्यू ये है, लेकिन माइनस है यहाँ पे। अगर ये माइनस नहीं रहता तो यहीं पे आप समाकलन लगा के आसानी से कर सकते हैं, लेकिन माइनस है तो आप करोगे कैसे, ध्यान देना। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई, इसके बाद आप वहाँ पे क्या करोगे मान को पुट करोगे। देखो तो यहाँ पर कर देना, माइनस गुणा करोगे यहाँ इसमें तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस पहले गुणा कर रहा हूँ, इसके बाद a का मान रखिए, तो a का मान आपका है 1 बटा में क्या है 6, समाकलन है आपका 1 बटा में है 1 - t डॉट dt। और फिर देखिए फिर माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस हो गया, लगा दिए हम, लेकिन b का मान क्या है -1 बटा में 2, तो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये हो जाएगा +1 बटा में 2। समाकलन 1 बटा में आपका हो जाएगा, देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा t। इसके बाद देखो फिर माइनस से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये कर देगा माइनस, है ना, माइनस कर दिया। इसके बाद c का मान पुट करना है, 4 बटा में 3 है तो यहाँ पे रख दोगे 4 बटा में क्या 3, समाकलन हो जाएगा 1 बटा में टोटल ये वैल्यू, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 2t डॉट dt हो गया, और ये भी हो गया डॉट dt। चलिए तो अब ये हो जाएगा -1 बटा में 6 लॉग हो जाएगा 1 - t बना, बाटा में x का गुणांक होता है, यानी कि t का गुणांक यहाँ पे देखो -1 है तो -1 रखना पड़ेगा आपको, और प्लस 1 बटा में 2 लॉग t का मान टोटल है 1 + t है, यानी कि 1 बटा में x पे टूटेगा लॉग पे जाएगा, -4 बटा में 3। देखो यहाँ पर t का गुणांक कुछ है नहीं, माइनस में रहता तो माइनस आपको रखना पड़ता, क्योंकि प्लस में है, बाटा में +1 करेंगे और गुणा करेंगे प्लस से प्लस में तो वही रहेगा, इसीलिए +1 नहीं लिखा जाता है, माइनस में रहेगा तो लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस क्या है 2t, और t का गुणांक कितना है 2, और प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ तक मैं देख लूँ दिख रहा है आपको क्या, हाँ चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4। अब देखो माइनस से माइनस कटा प्लस बना, यानी 1 बटा में 6 हो गया लॉग कोष्टक में 1 - t किसको माने थे हम लोग, t कॉस को माने थे। यहाँ पर देखिए ये पूरा इतना बड़ा सवाल है, इतना सवाल एग्जाम में बड़ा दे देगा तब तो हम लोग करते ही रह जाएंगे। लॉग 1 प्लस हो जाएगा कॉस x माइनस 2 बटा में 3, और ये है लॉग आपका है 1 + 2 t किसको माने थे आप कॉस को, तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस क्या हो जाएगा c। अब जा कर के जो है कि ये फाइनल आंसर आपका आया हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ये जो है छोटा सवाल आपका है, यही ना है इतना छोटा। अब इतना छोटा छोटा देगा तब तो आप लोग एग्जाम में करते ही रह जाएंगे ना, नहीं छोटा नहीं है, ये है बहुत बड़ा
जो कि एग्ज़ाम में देगा तो हम लोग इसी में जो है कि करते ही रह जाएंगे यदि इस तरह से सवाल देगा तो। देखिए हम लोग कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं है मेरे परीक्षा, जानते हैं कहाँ पे कन्फ्यूजन है। हमें भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी आपको बताने में, क्योंकि किस तरह से समझाएं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी फाइनल आंसर, और वही चीज़ एक मैं 2 बार उतार दिया हूँ। ठीक, देखिए समझने में आपको दिक्कत, आप भी सॉल्व कर रहे होंगे तो गलतियाँ आप बार बार कर रहे हैं, जानते हैं कहाँ पे, ये माइनस चिन्ह को लेकर के सॉल्व करेंगे। यदि यही आप माइनस से एक ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका और नहीं आएगा। यदि आप सोचते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ लेकर के इसको हम लोग तोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, ऐसी गलती कभी मत करिए, कभी आएगा ही नहीं, कभी आएगा नहीं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ आएगा कब, आएगा कब, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप माइनस लगाओगे ना तब जा करके आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। जब इसको भी इसको साथ में लेकर करोगे ना तो माइनस भी साथ में लेकर करोगे तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए और इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तब जा करके आपका आएगा। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए ना किस तरह से करना। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएं हैं, ये कभी भी यहाँ पर माइनस के से जो है खिलवाड़ मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहीं पे इसको रहने दीजिएगा, प्लस में लेकर के बस तोड़िएगा, यहाँ पर रख करके जो ये वैल्यू आ रही है इसको रख करके माइनस से बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए बी का मान रख करके समाकलन, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, आपको समझने में थोड़ी परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। केवल हम लोग माइनस से कन्फ्यूजन है, किससे, माइनस से दिक्कतें आ रही हैं। माइनस से भी हम भी कई बार सॉल्व किए थे तो माइनस से दिक्कतें आ रही थी, तो हम सोचे कि माइनस को यदि वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर माइनस से लेकर के आप करना चाहते हो तो क्या करोगे, माइनस यहाँ पे लगाओगे, माइनस इसमें, ये सभी माइनस में हो जाए क्योंकि माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस यहाँ पर लगेगा, इसके बाद ये माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसके बाद जा करके तब आप कर पाओगे। लेकिन जब माइनस लगा कर करोगे तो यहाँ पर फिर नहीं कि ये माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ से डायरेक्ट आप यहीं से समाकलन कर दोगे, कब, जब माइनस आप लगा दोगे तब। ठीक है, दोनों चीज़ें आप समझते रहिएगा, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत टेढ़ा है। ठीक है, सभी सवालों से ये बहुत टेढ़ा है। चलिए तो हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है कि आपका तीसरा सवाल है। तीसरा है आपका कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा में 1 + 10 और दूसरे क्वेश्चन में 2 + 10x है। ठीक, वही चीज़ें हैं, 10 का अवकलन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मान करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं फिर ले रहा हूँ, यहाँ पर फिर आप मानेंगे कि माना 10x बराबर आपका t हो जाएगा, तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स = dt/dx। एग्जाम में यहाँ पर आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ से हो जाएगा dx बराबर, आप निकालेंगे तिर्यक गुणा करके तो dx, आपस में इनका चेंजिंग हो जाएगा, dx को यहाँ भेजेंगे इसको यहाँ पर, तो 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dt। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आप पहचाने कैसे, आप ऐसे कर दिए, हम लोग एग्जाम में कैसे देखेंगे। देखिए पहले या तो आपको सूत्र सभी याद हो तो आसानी से आप पकड़ लेंगे कि क्या करना है। देखो 10 को यदि दोनों में 10 और 10 का अवकलन आपको पता है कि सेक स्क्वायर होता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यदि हम लोग इसको t मान लेना तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा, और ऊपर वाला कट जाएगा तो 1 + t बना, 2 + t बना। हम लोग इसके बाद जो है कि आंशिक भिन्न पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि सूत्र याद होना, तो आपको यहाँ पर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए। समाकलन देखो सेक स्क्वायर एक्स बटा में आपका है 1 + 10x, 10 को क्या माने हैं t, इसके बाद 2 + 10x को क्या माने हैं t डॉट, dx का वैल्यू क्या है 1 बटा में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या dt। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 हो जाएगा 1 + 10x और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 + क्या t डॉट dt। अब इसको तोड़िए, अब यहाँ पर आंशिक भिन्न से, तो 1 बटा में हो जाएगा 1 + यहाँ पर 10x नहीं है, t है ना, गलती हो गई, यहाँ पर t है, ठीक ना। तो आंशिक भिन्न पे तोड़ेंगे तो 1 बटा में आप लिखोगे क्या 1 + t, दूसरे कोष्टक में 2 + t = a हो जाएगा 1 + t, और इसके बाद प्लस b हो जाएगा 2 + क्या t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दीजिए, यही चीज़ें सेम आपकी पिछले में हुई हैं, +t, इसके बाद 2 + t,
एलसीएम लेंगे आप तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस टी एक एलसीएम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 2 प्लस क्या टी। इससे ये कटेगा, ये बचेगा, गुणा करेंगे तो ए कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस इससे ये कटेगा, ये बचेगा, बी कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस क्या टी। हर से हर क्या होगा कट जाएगा, तो 1 इजिकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में 2 प्लस टी प्लस बी कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस क्या टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, कहीं भी गलत होगी तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं पहला क्वेश्चन इसका जो बताया हूँ ना वैसे ही होगा सेम ये। अब यहाँ पर देखिए ए का मान निकालने के लिए बी को 0 और बी को 0 करने के लिए टी का मान आपको पुट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर यदि -1 कर दो ना तो आसानी से घट कर 0 हो जाएगा, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा -1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू, देखो -1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 में से घटा 1, 1 से ए में गुणा आपका केवल ए हो जाएगा, ए बराबर 1 आया। और टी बराबर देखो बी का मान निकालना है तो आपको ए को 0 करना पड़ेगा, और ए को 0 करने के लिए यहाँ पर 2 है, इसको -2 करे तो आसानी से हो जाएगा, यानी टी बराबर -2 रखने पर, तो यह हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में, देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें आ जाइए एक ही बार, बी कोष्टक में 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, 1 इजिकल देखो 2 में से घटा -1, -1 से बी में गुणा आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि -1 इजिकल टू क्या हुआ बी। ठीक, देखिए दोनों मान हम निकाल चुके हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिए समाकलन, वही चीज़ें लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी का मान रख करके समाकलन करने पर, तो अब आप लिख लेंगे, ठीक ना, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा समाकलन, ए का मान रखना है तो ए का मान 1 है तो 1 बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस टी डॉट डी टी प्लस बी का मान क्या है -1 है तो माइनस को बाहर भेज दीजिए, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1 बटा में यह है 2 प्लस क्या है टी डॉट क्या है डी टी। 1 बटा में टी क्या हो जाएगा log कोष्टक में 1 प्लस टी, 1 बटा में टी क्या हो जाएगा log कोष्टक में 2 प्लस क्या हो जाएगा टी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए log हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये n यानी कि log m माइनस log n पे टूटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी बटा में आपका हो जाएगा 2 प्लस क्या टी प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा log कोष्टक में 1 प्लस टी का मान बताइए, टी किसको माने थे 10 को, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x बटा में यह हो जाएगा 1 प्लस टी को क्या मान 2 प्लस आपका हो जाएगा टी को क्या माने थे, टी जो है आप 10 को माने थे तो यह हो जाएगा 10x प्लस सी। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा दिए हैं और किस तरह से करना था ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, ज़्यादा आपका प्रोसेस नहीं था। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं अगले की तरफ, तो इसका आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लीजिए आप, इसके बाद जो है हम आगे लेकर चलते हैं। शुरू करते हैं 4 नंबर। ठीक है, 3 नंबर अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, 4 नंबर की हम लोग बारी आ चुकी है। देखिए 4 नंबर में आपको स्क्रीन पे संकेत दिख रहा होगा, संकेत से आप करिए, अच्छे से आप कर पाएंगे, संकेत से आप करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे, संकेत से लीजिए। यदि संकेत से नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो साइन कास में इसको बदलिए, साइन कास में इसको बदलिए, यानी कि सेक को बदलेंगे तो 1 कास होगा, कोसेक को बदलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा साइन। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो संकेत आएगा, यानी कि संकेत आपको दे दिया है कि हल करके कि इतना भैया आप ले लो। ठीक है, तो मैं भी उतना ले लेता हूँ और संकेत में आप देख सकते हैं किस तरह सॉल्व किया है, तो हम उसको बता नहीं रहे हैं क्योंकि आप जो है इसको समझ सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाटा में आपका लिख दिया है 1 माइनस जो है आपका लिखा है साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इसके बाद है 1 प्लस आपका दिया है क्या कॉस 1 प्लस साइन एक्स डॉट क्या है डी एक्स। ये संकेत में दिया था, और दिया था कैसे, जिस तरह से प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरा किया था ना, जिस तरह प्रश्न नंबर दूसरा किया था वैसे ही किया है। तो आप करना क्या, साइन इसको आप बदल देना, इसको बदल देना, 1 सेक को बदल दीजिए 1 कॉस, कोसेक को बदलेंगे 1 साइन, तो हल करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यानी कि नीचे आएगा जो है कि कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, तो संकेत में आप देख लीजिए, तो मैं बता नहीं रहा हूँ इसे। अब देखिए समाकलन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाटा में, देखो ये वर्गांतर पर ये 1 का स्क्वायर में कर सकता हूँ, तो एक में आप घटा दो, ठीक है, दूसरे में क्या करो जोड़ दो। कोई डाउट,
नहीं, साइन एक्स, ठीक, डॉट डी। अब ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर में लगा दीजिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हो समाकलन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा में आपका वो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और वो स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स का क्या स्क्वायर डॉट डी एक्स। इतना समझ में आया कि नहीं? इस तरह से आपको जो है कि कर लेना था। इसके बाद हम लोग मानेंगे वही टी। देखो साइन को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर साइन की जगह पे टी आप रख सकते हो। लिखोगे कि माना साइन एक्स बराबर टी, ठीक। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी टी। तो इसी में रख दीजिए। अब आपका हो जाएगा समाकलन, देखो साइन को क्या माने हो, कहो सर टी माने, तो टी रख दो इंटू कॉस एक्स बटा में 1 माइनस, देखो साइन एक्स है तो क्या माने थे टी, 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने थे टी इंटू, सॉरी स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा dx है तो dx का वैल्यू क्या है 1 बटा में आ चुकी है आपकी cos x इंटू क्या dt। इससे ये क्या हुआ कट गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समाकलन 1 बटा में 1 माइनस टी, दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर डॉट dt। अब यहाँ पर देखो इसको जो है कि हम लोग आंशिक भिन्न पे तोड़ देंगे। अब यहाँ से तो आंशिक भिन्न पर आप तोड़ सकते हैं ना, चलिए तोड़िए। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न पे तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 1 माइनस टी, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इजिकल टू ए अपान हो जाएगा, देखो 1 माइनस टी हो जाएगा क्या प्लस, इसके बाद बी। देखो स्क्वायर है तो एक बार घात कम करके लिखिए, एक बार घात बढ़ा कर, यानी घटते क्रम में पहले एक घात उसके बाद 2 घात, 3 घात में रहेगा तो पहले एक घात उसके बाद 2 घात में आएगा, उसके बाद 3 घात में जाएगा। इस तरह सवाल आ चुका है पहले भी। प्लस सी अपान हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। इसका आंशिक भिन्न ये है तो इसका देखो, अब इसमें तो माइनस नहीं है ना, जिस तरह से आपका दूसरे में माइनस लग रहा था तो इसमें तो माइनस है नहीं, तो माइनस है नहीं तो यहीं पे समाकलन आप कर सकते हैं। यदि माइनस रहता तो माइनस फिर मल्टीप्लाई आप करते, ठीक है। हाँ तो समझते रहिए, मैं समझाते रहता हूँ, ठीक है। 1 बटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी का क्या स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, देखिए 1 माइनस टी हो जाएगा, सबसे बड़ा घात ये है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टी का क्या स्क्वायर। इससे ये कटेगा ये बचेगा, यानी ए कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस क्या टी का स्क्वायर प्लस, देखो इस ये 1 प्लस टी एक है ना, इसमें दूगो है तो एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, यानी कि बी कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस टी और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या टी प्लस, इससे ये कटेगा ये बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्या सी कोष्टक में 1 माइनस टी, हर से हर कटा, 1 इजकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस बी कोष्टक में 1 माइनस क्या टी और 1 प्लस क्या हो जाएगा टी प्लस सी कोष्टक में 1 माइनस क्या हो जाएगा टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इतना चीज़ आपको देखिए, सारी चीज़ें ये जो है वही चीज़ें हैं जो पहले भी आ रही थी, यहाँ पर भी आ रही है। अब इसके बाद मान निकालना शुरू, ए का मान निकालोगे तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा हर हाल में। तो बी और सी को जीरो करने के लिए कॉमन देखते हैं, कौन कॉमन दोनों में है। 1 माइनस टी इसमें भी है 1 माइनस टी, यानी कि टी बराबर क्या रखोगे, यदि 1 रखे तो आसानी से जीरो कर देगा, यानी 1 रखने पर। तो देखिए 1 इजकल टू हो जाएगा, यदि 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a। तो यहाँ से आपका a बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 4, ठीक। अब यहाँ पर आइए b का मान, b का मान निकालने के लिए c और a को देखना पड़ेगा कॉमन। तो ये 1 माइनस टी है, इसमें 1 प्लस टी, कॉमन कुछ है ये नहीं है। तो अब पहले b का नहीं निकल पा रहा है तो देखो तो c का पहले निकल रहा है, तो c का निकाल दीजिए। देखिए c का यदि निकालना चाहे तो इस दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, 1 प्लस टी 1 प्लस टी, तो c का मान पहले निकल जाएगा। तो पहले c का निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए तो क्या रखोगे, t बराबर, दोनों में 1 प्लस टी है तो t का मान -1, t बराबर -1 रखने पर ये आपका हो जाएगा 1 इजकल टू, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये बच गया, यानी कि सी कोष्टक में हो जाएगा 1। देखो t का मान -1 रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1, 1 इजकल टू 1 1 2 यानी कि 2c। तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा
सी का मान हो गया। आगे इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, अब तो बी का मान निकाल सकते हैं, सी का मान निकल चुका है तो कुछ भी रख दीजिए। अब कुछ भी रख दीजिए यानी कि टी बराबर क्या, किस पे निकाल दीजिए, 0 रखने पर निकाल दीजिए, क्योंकि ए और सी का मान पता ही चल गया तो बी का मान निकल सकता है। 0 रखेंगे तो देखो 1 = 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ए का मान रखेंगे यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा 4। 0 हो गया, 0 हो गया, 1 से 1 में गुणा 1 का यानी कि केवल बी बचेगा तो बी का मान लिख दीजिए। तो बी का मान कितना है, बी का मान पूछ रहा है तो बी प्लस में हो जाएगा। इसके बाद आपका प्लस, ये 0 हो जाएगा, 1 से सी में गुणा सी, सी का मान क्या है 1 बटा में क्या है 2। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहा होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सी का मान क्या आया है, तो मेरे भाई यहाँ पर सी का मान गड़बड़ हो गया है क्या, सी का मान गड़बड़ हो गया है, इसलिए गड़बड़ हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर टी था ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर टी छोड़ा हुआ है, 1 कर दिए थे हम, तो यहाँ पर भी आपका टी होना चाहिए, 1 कर दिए थे हम, यहाँ पर भी टी होना चाहिए, 1 कर दिए थे हम, यहाँ पर भी टी होना चाहिए 1, तब टी बराबर 1 रखें तो ये 1 हो गया, हाई सही है। और टी का मान -1 यानी कि हाई हो जाएगा -1, हाई हो जाएगा -1, हाई हो जाएगा माइनस। देखिए थोड़ी सी गलती में आपका इतना गलती होगा, हम भी कहें कि आ क्यों नहीं रहा है। सी का मान अब है -1 बटा में 2, ठीक। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए तो 4 को इधर लाएंगे तो 1। अब देखिए टी है ना, देखो टी का मान 0 था तो 0 कर दीजिए, देख रहे हैं ना कितना गलत हो गया था, एक चीज़ छूटने की वजह से इतना गलतियाँ हो गई। टी का मान 0 हो गया तो 0 से कोई मतलब है नहीं, इसको लाइए तो प्लस में इधर आएगा तो -1 बटा में 4, और ये माइनस में इधर आएगा तो +1 बटा में क्या हो जाएगा 2 = बी। हम भी कहें कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 4, ये आंसर 4 हो जाएगा यानी कि -1 प्लस 2 दूनी के 4 2 = आपका हो जाएगा क्या बी। अब यहाँ से बी बराबर हो जाएगा, देखो 2 में से 1 घटा 1 यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा 4। तो इतना जो है आपका मान आएगा, इतना जो है आपका क्या होगा मान आएगा। इसके बाद हम लोग उसमें रख करके जो है कि मान हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं फटाफट। तो फटाफट मान निकालने का मतलब यह हुआ कि वही लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर। अब यहाँ पर जो है कि चिन्ह से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे माइनस नहीं है। तो चलिए आते हैं एक ही बार में हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। ए का मान रखेंगे तो 1 बटा में 4, समाकलन 1 बटा में टोटल है 1 - टी। जरा मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, नहीं तो इतना हम पढ़ा दिए हैं, कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए देखिए यहाँ पर वीडियो जो है कट गई थी, इसलिए जो है कि इतना हम सॉल्व करा दें, यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था और ये जो है कि छूट गया था, इसलिए मुझे बार बार जाकर देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्या है, ये ए बी का मान, ए बी सी का हम लोग मान निकाल लेते हैं। इसके बाद समीकरण 1 में रख करके समाकलन करेंगे। यहाँ पर तो चिन्ह है नहीं कुछ की गुणा करना पड़ेगा, तो इसी में बस समाकलन का चिन्ह लगा करके समाकलन कर देंगे। तो देखो ए का मान रखेंगे पहले, तो ए का मान 1 बटा में 4, तो हमने 1 बटा में 4 रखा हुआ है, समाकलन लगाया हुआ है। 1 बटा में आपका 1 - टी है तो इसको रखे .dx। उसी तरह से बी का भी मान रखा गया है, कितना 1 बटा में 4 रख दिए हैं, समाकलन लगाए हैं, और ये आपका बी का मान। उसी तरह सी का मान रखा गया है, कितना है सी का मान -1 बटा में 2 है, तो यहाँ पर हो गया -1 बटा में 2, और सी का जो है मान टोटल आपका लगा दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको समाकलन करोगे तो 1 बटा में x log x होता है, यानी कि log पूरा ये x का मान है, बटा में x का गुणांक। यहाँ पर देखो t का गुणांक -1 है, क्योंकि माइनस रहेगा तो भाई लगाओगे, प्लस रहेगा तो नहीं लगाओगे। तो -1 है तो -1 हमने लगा दिया हुआ है, क्योंकि गुणा करने के बाद चिन्ह ये बदल देता है माइनस। अब यहाँ पर देखो ये हो गया, ये भी आपका देखो दोनों सवाल सेम था, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर देखो log आपका x 1 + t हो जाएगा, बाटा में t का गुणांक +1 लिखने की जरूरत नहीं है, t का गुणांक +1 है तो +1 नहीं लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे तो आपका प्लस का प्लस रह जाएगा, वो तो चिन्ह चेंज होने वाला नहीं है। अगर यही माइनस रहता नहीं लिखते तो प्लस से माइनस गुणा करते तो वो माइनस कर देता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। अब ये आपका वही हो जाएगा, इसका जो आपका है ना, ये जो आपका है 1 बटा में आपका जो है t 1 + t का स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है -1 बटा में घात 1 कम कर दिया जाता है, यानी घात 2 घात है 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 गुणे घात लिख दिया जाता है 1, ठीक है। तो माइनस से माइनस गुणा ये प्लस हो जाएगा 1 बटा में 2, और ये टोटल 1 है तो 1 रख देगा, t का मान sin x। अब ये टोटल मान यहाँ पर देखो माइनस से प्लस में गुणा माइनस ये हो गया, t का मान रख दिया गया sin x, ये आपका टोटल मान वही है, t का मान sin x है, माइनस से माइनस गुणा प्लस है, t का मान क्या रख दिया गया है sin x। अब ये टोटल मान आप देखो
1/4 दोनों में था, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी, दोनों में से 1/4 हमने बाहर निकाला हुआ है। इसके बाद देखो ये आपका m का काम करेगा, ये किसका, n का, तो log m और माइनस log n, तो m/n काम करेगा। m का मान है ये प्लस वाला और n का मान कितना है, ये माइनस वाला, तो हमने रख दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको रख दिया हुआ है। प्लस 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, इतना आपको करना था। और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी क्या आपको? मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उसको जरा मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ कि समाकलन यदि 1/, में हो 1 प्लस टी का पावर यदि 6 भी रहेगा ना, तो इसका अवकलन, इसका जब समाकलन आप करेंगे तो बस आपका -1/, में किया जाता है। देखो घातिया एक कम करके आगे लिख दिया जाता है, और यही घात जो है एक जो कम किए ना इसके सर पे, यानी 1 प्लस टी का पावर क्या हो जाता है, 5। अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे आ गया, तो देखो इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 1 प्लस टी का पावर माइनस जो 6 है ना, डॉट क्या, dt। अब इसका समाकलन करोगे x का पावर n वाले पे ना, तो घात एक बढ़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस टी माइनस 6 प्लस 1, घात एक बढ़ जाएगा। अब देखो और बटा में घात -6 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर आपका हो जाएगा -5, अब बाटा में ये हो जाएगा -5। अब ये घात प्लस में नीचे लाएंगे तो माइनस में होगा, सॉरी ऊपर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस में होगा। तो प्लस बनाने के लिए क्या है, माइनस को मैंने ऊपर भेजा, ये माइनस नीचे है तो ऊपर आप भेज सकते हैं, तो 1/, में हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है तो 5 है हर में, तो 5 ये नीचे जा रहा है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टी और का पावर हो जाएगा -5। यही चीज़ें वहाँ पे है, बस एक कम करके रख दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे ना, ये सूत्र याद रखेंगे किस तरह से हो रहा है, तो आसानी से उसका कितना घात रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा 1 प्लस आपका टी के फॉर्म में होना चाहिए, और 1 प्लस एक्स का पावर कुछ भी हो, पूरे का होल पावर कुछ भी हो, उससे लेन देन नहीं है। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है आपको आगे लेकर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए इसका, और इसके बाद ये सवाल है आपका, देखिए जिस तरह से इसको करना है, अगला सवाल भी जो आपका होगा इसका, उसको भी वैसे ही करना। ठीक, यदि ऊपर ई ना हो तो आप ऊपर जो है ई करने के लिए ऊपर भी ई से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो है समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से आप समझ लीजिए, ताकि अगला जो बताएंगे इसका ना आपको उसमें भी दिक्कत ना हो। तो इसमें देखिए क्या करना है, ई जो है ना, ई जो है ई का घात 2x है प्लस 4e का स्क्वायर है प्लस आपका 3 है। तो यहाँ पर क्या है, देखो e का पावर 2x है, तो इसको पहले 2 को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, पहले लिखने का मैं तरीका आपको समझा दूं, ठीक ना। लिखने का पहले तरीका इसको, तो समाकलन है e का पावर x है, तो e का पावर x तो रहेगा ही, बाटा में देखिए e है, देखो 2x है तो x लिख करके इसका घात क्या कर दीजिए 2, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि ये x का गुणांक 2 है, e के सर पे 2x है, तो इसका मतलब कि e का पावर x घात 2 कर सकते हैं, क्योंकि घात से जब घात में इसके घात में गुणा करेंगे तो यह 2x बन जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैं पहले इसको तोड़ दे रहा हूं आपको समझने के लिए, +3 डॉट क्या हो जाएगा dx। तो अब तो आप, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप समझ गए होंगे आसानी से। अब देखो इसी में जो है कि अब देखो e का पावर x को हम लोग t माने तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो देखो नीचे वाले में अब देखो सभी e का पावर x है, तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, कहेंगे सर हम लोग किसको माने, तो आप दिमाग में रखिएगा नीचे वाले को मान रहे हैं ताकि ऊपर वाला कटेगा, तो ये आपका एक समीकरण बनेगा, तो इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे कि माना e का पावर x बराबर क्या t। अब इसका अवकलन करेंगे तो e का पावर x का e का पावर x से होता है, t का हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा 1 में e का पावर x डॉट क्या dt। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे e का पावर x बाटा में, देखो इसको क्या माने हैं आप t, तो t का स्क्वायर बना प्लस वो भी रुक जाएगा t और प्लस क्या हो जाएगा 3 डॉट dx का वैल्यू है 1 में e का पावर x डॉट क्या dt। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा समाकलन 1 में t का पावर 4 प्लस t का पावर t4 प्लस क्या 3 डॉट dt। इतना हम लोग कर लिए ना। अब यहाँ पर देखिए ये 4 कहाँ से हो गया भाई, ये 2 है। ठीक, अब इसका आप गुणनखंड करोगे, क्या करोगे गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड क्या होगा, देखो t का पावर 4 है और प्लस 4t प्लस 3
गुणनखंड करेंगे तो यह t का पावर 2 है, t का पावर 2 हो जाएगा प्लस गुणनखंड कर तो गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 आप प्लस 3 आप प्लस क्या हो जाएगा 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो t दोनों में है तो t प्लस 3 बन जाएगा, इन दोनों में कॉमन 1 हो जाएगा तो t प्लस 3, दोनों में कॉमन है तो यह t प्लस क्या हो जाएगा 3 और दूसरा में हो जाएगा t प्लस 1, यानी कि ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इसका जो गुणनखंड है आपका ये है, तो आप इस गुणनखंड को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। समझ में आई बात ना। तो अब देखिए, तो पहले आप इसको लिख सकते हैं कि समाकलन, या मैं यहीं पर लिख सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समाकलन जो है आपका हो जाएगा 1 में, इसका गुणनखंड किए हैं तो आपका हो गया पहले t प्लस 1 कर दीजिए और इसके बाद दूसरे में कर दीजिए t प्लस क्या 3, या तो पहले इसको लिख दीजिए दूसरे में इसको लिख देंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है, तो भी आपका वही आंसर आएगा। डॉट क्या हो जाएगा dt। अब इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ दीजिए तो 1 में आपका हो जाएगा t प्लस 1, इसके बाद t प्लस क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू a अपान हो जाएगा t प्लस 1 प्लस b अपान हो जाएगा t प्लस क्या 3। इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 अपान हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 3 इजिकल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो t प्लस 1 t प्लस 3, इससे ये कटा ये बच गया, a में गुणा करेंगे तो a कोष्टक में हो जाएगा t प्लस 3 प्लस, इससे ये कटेगा ये बचेगा, b में गुणा करेंगे तो b कोष्टक में हो जाएगा t प्लस 1, हर से हर क्या हुआ कट गया तो 1 इजिकल टू हो जाएगा देखो a प्लस a कोष्टक में आपका हो जाएगा t प्लस 3 प्लस b कोष्टक में हो जाएगा t प्लस क्या 1। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इसी में हम लोग मान रख करके निकालेंगे, t का मान क्या रखेंगे कि a का मान निकले, t का मान फिर क्या रखेंगे कि b का मान निकले। तो a का मान निकालने के लिए b को 0 और b को 0 करने के लिए t का मान यहाँ पर -1 चाहिए क्योंकि प्लस में है, और -1 t का मान रखे तो आसानी से 0 हो जाएगा। लिखेंगे कि t बराबर -1 रखने पर तो 1 इजिकल टू है देखो -1 रखेंगे यहाँ पर -1 और ये +3 है तो 3 में से 1 घटेगा 2, यानी कि 2a बन जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा a। देखो a का मान निकला कि नहीं निकला, तो आप कहोगे सर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब b का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 करेंगे, यानी कि a को 0 करना पड़ेगा, और a को 0 करने के लिए t का मान -3 रखना पड़ेगा। t बराबर लिखोगे कि -3 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इजिकल टू ये -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 यहाँ पर रखेंगे तो -3 + 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2b, और यहाँ से 1 में हो जाएगा -2 इजिकल टू क्या हो जाएगा b। समझे है ना। अब क्या करेंगे आपको पता ही है कि हम लोग अभी a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रख करके समाकलन करते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ समाकलन, और आप लिख लेंगे कि समीकरण 1 में a तथा b का मान रख करके समाकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका समाकलन करेंगे तो आप देखो a का मान रखोगे तो a का मान है 1/2 पहले रख लेता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में आपका हो जाएगा t प्लस 1, डॉट किस में गया था सब dt में, प्लस b का मान रखोगे तो जो कि -1/2 है तो इसको हटा देता हूँ, -1 में कर देता हूँ 2। इसके बाद समाकलन लगाएंगे 1 में आपका हो जाएगा t प्लस 3। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आपको समझ में आया। चलिए तो आगे हम इसको हटाते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखिए 1/2, 1 में t को क्या लिख सकते हैं log, आपका हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस क्या 3 प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखो 1/2 दोनों में है तो 1/2 को क्या कर दीजिए बाहर, देखो log m और माइनस log n, यानी कि यह हो जाएगा log m का मान है t प्लस 1, ठीक है, बाटा में n का मान है क्या t प्लस क्या 3 प्लस c। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log t का मान क्या रखना है आपको, t का मान e का पावर x, तो e का पावर x प्लस 1 बाटा में t का मान है e का पावर x प्लस क्या 3 प्लस क्या हो जाएगा c।
यहाँ पर ये जो है इतना फाइनल आंसर आ चुका है। आप देख भी सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है हम सारी चीज़ें आपको समझा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी समझने में कठिनाइयाँ ना हो। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम आपका इसी तरह से प्रोसेस चलेगा। इसका जो अगला सवाल है उसका भी, ठीक। तो उसमें क्या किया है कि अंश में e का पावर x नहीं दिया है, तो अंश में करने के लिए ऊपर नीचे जो है कि e का पावर x से आपको गुणा करना है और सेम चीज़ें आपको उसके बाद वही लेकर चलना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लेकर चलें आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं इसका जो है कि 6वां सवाल, ठीक है। 6वां सवाल में आपको सेम वैसे ही करना है जिस तरह से 5वां हम आपको अभी सॉल्व कराएं। अंतर क्या है? अंतर ये है ना कि ऊपर e का पावर x नहीं है। अगर हम लोग इसको e का पावर x को जो है कि t माने तो हर में जो है कि e का पावर x आएगा, लेकिन अंश में e का पावर x है, ये नहीं कि वो कटेगा। तो बनाने के लिए करेंगे क्या, हम बताए हैं कि कभी भी अंश में नहीं है ना तो इसको क्या करेंगे, समाकलन e का पावर x से जो है कि ऊपर गुणा कर दीजिए और उतने से ही नीचे, यानी कि e का पावर x, और ये जो मान है तीनों इसको रख दीजिए, सजा करके रखिएगा 2 e का पावर। ध्यान दो, हम एक ही बार में रख देते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा, देखो 2 हो गया, e का पावर 2x है, तो e का पावर 2x को अभी हम लोग लिखे थे इस तरह से, ठीक, प्लस इसके बाद ये है 3e का पावर x, ठीक है, और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 1, डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए e का पावर x को हम लोग यदि t माने तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हर में जितने भी हैं सभी को, हर वाले जितने भी हैं उनको उनके जगह पर मानेंगे e का पावर x बराबर क्या t। तो वही चीज़ यहाँ पर रखा गया कि माना e का पावर x बराबर t, तो e का पावर x का अवकलन ये हो जाएगा dt अपन dx, या dx का मान ये निकाले। तो वही चीज़ें हम लोग का हो गया। अब उसमें आप रख लीजिए, उसमें क्या करिए, रख लीजिए, रख करके सॉल्व कर देंगे समाकलन e का पावर x बटा में, देखो ये आपका t हो गया ना। इसके बाद कोष्टक लगाता हूँ छोटा, अब ये हो जाएगा 2, इसको जगह पर क्या माने थे t स्क्वायर है तो t स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3t प्लस क्या हो जाएगा 1, डॉट dx का मान है 1 बटा में e का पावर x डॉट क्या है dt। e का पावर x से e का पावर x डिसमिस हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा समाकलन 1 बटा में t कोष्टक में, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आप करेंगे तो आपका आएगा, मैं एक ही बार लिख देता हूँ, गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2t प्लस 1, ठीक है, कोष्टक में t प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट dt। अब इसका ये गुणनखंड है, और किसी बच्चे को यदि गुणनखंड नहीं भी आता है तो देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ गुणनखंड भी आपको समझा देता हूँ, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों को जो है कि आता भी नहीं गुणनखंड, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो इसके गुणांक से इसमें पहले गुणा करेंगे तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस आपका 2 हो जाएगा। इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस में होगा, बीच में आपका प्लस ही होगा, दोनों जुटेगा, जोड़ने पर 2 गुणा करने पर 3, यानी कि 2 अंक ऐसे बताइए जिनको जोड़ने पर आपका 2 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर आपका 3 हो जाए और उन्हीं दोनों को गुणा करने के बाद 2 हो जाए। तो आपको सर एक 2 हो जाएगा 1 1, यानी 2t और क्या हो जाएगा 1t, क्योंकि 2 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों में कॉमन देखिए 2t कॉमन है तो यह हो जाएगा t प्लस 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, यानी कि t प्लस क्या हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए गलत हो रहा है क्या, हाँ 2 1 2, 2t प्लस 1, और वहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, 1 था ना, ये जो गुणा हुआ है वो तो देखने के लिए केवल है, जो रहेगा पहले से 1 हो। अब यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा 2t प्लस क्या हो जाएगा 1। ये का आपको गुणनखंड हो गया, तो ये हमने गुणनखंड लिखा हुआ है 2t प्लस 1, इसके बाद t प्लस 1, या इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप घबराइएगा मत। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको आंशिक भिन्नों पे तोड़ेंगे, तो आंशिक भिन्नों पे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने का तरीका वही सेम है जिस तरह से हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ने का तरीका देखिए, 1 अपान वही चीज़ t कोष्टक में 2t प्लस 1, इसके बाद हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा, या नहीं है तो मैं इसको सजा दूँ क्या, चलिए सजा दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं ना होगा आपको, सजा दे रहा हूँ मैं, यानी t प्लस 1 हो जाएगा, इसके बाद 2t प्लस क्या हो जाएगा 1। तो हम सजा दिए हैं, यहाँ पर सजा दिए, सजाएंगे नहीं भी तो आपको वही आंसर आएगा, नहीं सजाएंगे तो भी आपका जो है कि वही आंसर आएगा, जो इस तरह से आएगा, a अपान हो जाएगा t प्लस
b अपान हो जाएगा t+1, इसके बाद प्लस c अपान हो जाएगा तीसरा मान 2t प्लस क्या हो जाएगा 1। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 में t कोष्टक में t+1 2t + 1 इजिकल टू, इन तीनों का एलसीएम तो तीनों होगा, ठीक ना, इन तीनों का एलसीएम तीनों होगा, ठीक है। अब इससे ये कटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि a कोष्टक में हो जाएगा आपका t+1, इसके बाद 2t प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस, इससे ये कटेगा, ये t बच जाएगा और ये बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा b.t और कोष्टक में आपका ये बच रहा है यानी कि 2t + 1 है ना, प्लस इससे ये कटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो यानी कि हो जाएगा आपका c यानी कि t कोष्टक में आपका ये से ये कटेगा, ये दोनों बचेगा, यानी कि t प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, इतना ठीक है ना। तो अब देखिए कटा कटा कि नहीं कटा। अब ये हो जाएगा 1 इजिकल टू a कोष्टक में t+1 और दूसरे कोष्टक में 2t + 1 है, प्लस अब ये है आपका b.t कोष्टक में आपका है 2t + 1 प्लस ये है c t कोष्टक में है t प्लस क्या है 1। ये आपका है इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। ठीक, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो अब वही a b और c का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए t बराबर a का मान निकालने के लिए b और c को जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो करने के लिए दो वैल्यू को जीरो करने के लिए उसमें कॉमन देखिए कौन सा अवयव है जो दोनों में कॉमन है। 2t + 1 इसमें आपका अलग है कोष्टक में, बाहर t है बाहर t दोनों बाहर है। t का मान क्या रखे, जीरो रखने पर आसानी से जो है कि वो जीरो हो जाएंगे। तो ये देखो 1 इजिकल टू जीरो में +1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और जीरो ये जीरो हो जाएगा, ये 1 1 से 1 में गुणा 1 यानी कि a इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। यानी इन दोनों को रखेंगे t, यानी t यहाँ पर जीरो यहाँ पर जीरो, जीरो से गुणा जीरो, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, 1 से 1 में गुणा 1 यानी 1 है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अब आपको b का मान निकालना है। किसका मान, b का मान निकालने के लिए आपको जो है कि c और a को जीरो करना पड़ेगा। t बराबर, अब c और a को जीरो करने के लिए c और a यानी c और a को जीरो करने के लिए कॉमन अब देखेंगे ना, कॉमन क्या है। तो देखिए t+1 इसमें भी है, t+1 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है, t की जगह पर क्या रखेंगे कि वो जीरो कर देगा। देखो यह 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में, t का मान यदि मैं -1 रखूँ तो आसानी से जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा t इजिकल टू, तो ये भी जीरो हुआ, वो भी जीरो हो जाएगा। इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा b मल्टीप्लाई t का मान -1, यहाँ पर देखो -1 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 आप प्लस क्या 1, यहाँ पर 1 इजिकल टू हो जाएगा b मल्टीप्लाई -1, -2 से 1 में -2 हो जाएगा +1, तो 1 इजिकल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 में से घटा माइनस से गुणा करेंगे तो आपका 1 इजिकल टू हो जाए केवल क्या ठीक है, यानी कि यहाँ पर b का मान भी जो है कि आपका 1 आ चुका है। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहेगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद c की बारी आ जाए। c की बारी t बराबर क्या रखेंगे, अब c को जीरो करना है। तो c को जीरो करने के लिए b और a में देखिए क्या उभयनिष्ठ है, 2t + 1 दोनों में है ना, 2t + 1 दोनों में है। तो t के जगह पर क्या रखेंगे कि आपका ये जीरो हो जाएगा। देखिए t के जगह पर यहाँ पर 1 है, तो यदि इसको हम -1 बना दे तो आसानी से जीरो हो जाएगा। t का मान यदि 1/2 यानी -1/2 रखें, -1/2 रखने पर, तो देखो -1/2 रखेंगे तो देखो 2 गुणे -1/2 जब रखेंगे, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, -1 बचेगा, और 1 में से 1 घटा 0, ये भी 0 ये भी 0 ये बच गया। यानी कि आपका हो जाएगा 1 इजिकल टू c मल्टीप्लाई -1/2 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1। तो 1 इजिकल टू हो जाएगा c मल्टीप्लाई -1/2 गुणे 2 एकम 2, 2 में से घटेगा 1/2,
तो एक इजिकल टू हो जाएगा -1/4 आई इंटू सी। तो यहाँ से हो जाएगा 4 से गुणा तो 4 और ये माइनस है तो माइनस, इजिकल टू क्या हो जाएगा सी। यानी कि सी का मान आ गया -4। तो यहाँ पर सभी वैल्यू जो है कि पता हो गई है। देखिए जो भी हम सवाल सॉल्व कराते हैं आपका टाइम उसमें लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। यदि आप समझ जाते हैं ना तो स्टेप काट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। चलिए तो अब आते हैं हम लोग प्रोसेस करने के लिए, अब आते हैं जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं। अब ए बी और सी का मान रख करके हम लोग समाकलन करते हैं समीकरण 1 में। तो ये है, तो यहाँ पर रखना प्रारंभ करें अब हम लोग। तो समाकलन ए का मान क्या है 1, तो यह 1 बटा में क्या हो जाएगा टी डॉट, ठीक है 1 बटा में टी डॉट क्या हो जाएगा डी टी, डी टी में जा रहा है ना तो डी टी रहेगा, प्लस बी का मान क्या है 1, तो यह हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाए क्या टी प्लस 1 होगा, डॉट डी टी है तो डी टी में रहने दीजिए और समाकलन में लगा लीजिए। इसके बाद देखो सी का मान क्या है -4 है, तो माइनस मैं बाहर भेज जाऊँ, देखो प्लस है तो -4 बाहर जाएगा तो ये -4 हो गया। समाकलन 1 बटा में हो जाएगा सी, सी का मान क्या है 2t प्लस है 1, ठीक डॉट डी टी, सभी डी टी में है, सभी वैल्यू डी टी में है, तो यहाँ पे समाकलन आप कर देंगे। तो लॉग हो जाएगा क्या t प्लस ये भी हो जाएगा log t प्लस 1 -4, ये भी हो जाएगा log आपका हो जाएगा 2t प्लस 1 बाटा में x का गुणांक भी होता है, यानी कि t का गुणांक है तो गुणांक लीजिए आप, गुणांक 2 है तो 2 2 दूनी के 4। अब देखो log m हो जाएगा और प्लस log n, तो ये बनता है log m इंटू n, यानी कि t इंटू हो जाएगा t प्लस 1 माइनस ये आपका हो गया 2, हो गया ना, log आपका हो जाएगा 2t प्लस 1 प्लस क्या c। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है कि आप इनको पक्षांतर करके भी मान निकाल सकते हैं। देखिए गुणांक है तो log के नियम से गुणांक को उधर भेज सकते हैं, और यहाँ पर जो है हो जाएगा log t का मान रखिए, t किसको माने थे e का पावर x को, तो e का पावर x यहाँ पर भी हो जाएगा e का पावर x प्लस 1 माइनस 2, log का गुणांक 2 है तो log के नियम से ये इसके सर पे घात बन जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा log 2, t का मान क्या है e का पावर x प्लस 1, पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर कैसे ये वाला कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो log आपका होता है कि m का पावर n होता है तो पहले घात, और ये हो जाएगा ये पहले घात होता है उसके बाद log m रहता है, ये log के नियम में आप पढ़ाए हैं ना हम आपको। अब ये हो जाएगा प्लस क्या c, अब ये अप्लाई होगा log m माइनस हो जाएगा log क्या n, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा, सॉरी आंसर बन जाएगा log e का पावर x कोष्टक में e का पावर x प्लस 1 बाटा में आपका हो जाएगा 2e का पावर x प्लस 1 का पावर 2 प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर है, ये क्या है आपका फाइनल इतना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, स्टेप बाय स्टेप हम बता भी दिए हैं कैसे जो है कि आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर इतना प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिए इससे घबराइएगा मत, 1 पहले दिया है, 2e का पावर x बाद में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो इधर से उधर आप लिख सकते हैं। ये जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। या यदि आपको ज़्यादा डाउट हो रहा होगा तो मैं बना भी देता हूँ। ये आपका 1 हो जाएगा प्लस e का पावर क्या x, इसको पहले लिख दे इसको बाद में, इसको भी आप बना लीजिए। 1 हो जाएगा प्लस 2e का पावर क्या हो जाएगा x। डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, या ये जो मान है ना वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत आपका नहीं होगा, आंसर सेम है आपका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। चलिए ये सवाल जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पर जो है कि ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा सवाल। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है समाकलन 1 बटा में x कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स और दूसरे कोष्टक में 3 प्लस लॉग एक्स है, ठीक है। अब इसको जो है कि हल करना है। हल करने के लिए क्या करें, देखो कोष्टक में जो है कि log x है, यदि हम log x को t माने तो आसानी से x बनेगा, और x बनेगा तो x ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 1 प्लस t में आ जाएगा, एक हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। तो आंशिक भिन्न में जो है कि आसानी से हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि माना log x बराबर क्या t, log x का होगा 1/x, t का dt अपन क्या हो जाता है dx, तो बदल दीजिए, 3 गुणा करिए, ये हो जाएगा dx बराबर x, यहाँ पे चला जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dt आ गया। मान अब रख दीजिए उसमें, समाकलन 1 बटा में हो जाएगा x
1 प्लस log x को क्या माने हैं आप कहोगे सर t माने थे, t प्लस log x को क्या माने थे t डॉट dx का वैल्यू क्या है x डॉट क्या है dt, x क्या हुआ कट गया, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 प्लस टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा टी डॉट डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हम लोग कर लिए, तो अब आंशिक भिन्न में आसानी से आप तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 1 में हो जाएगा 1 प्लस टी और दूसरे क्वेश्चन में टी प्लस 3 प्लस टी इजकल टू ए अपान हो जाएगा 1 प्लस टी, इसके बाद प्लस बी अपान हो जाएगा 3 प्लस टी। ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये है आपका 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस टी, दूसरे क्वेश्चन में 3 प्लस टी इजकल टू ये हो जाएगा 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 3 प्लस टी। इससे ये कटेगा, ये बचेगा, ए में गुणा करेंगे तो ए कोष्टक में हो जाएगा 3 प्लस टी बना, और इससे ये कटेगा, ये बचेगा, बी में गुणा करेंगे तो बी कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस क्या टी। हर से हर क्या हुआ कट गया, 1 इजकल टू हो जाएगा ए 3 प्लस टी और प्लस बी कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या टी। इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। सारी चीज़ें वही चलेंगी। ए का मान निकालने के लिए बी को 0, तो टी बराबर क्या रखोगे -1 रखने पर, तो यहाँ पर देखो 1 इजकल टू हो जाएगा -1 यहाँ पर रखेंगे तो घटेगा, 3 में से घटेगा 2 यानी कि 2a बना, और ये हो जाएगा 1/2 इजकल टू क्या बना 1 a। ठीक, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर टी बी का मान निकालने के लिए आपको a को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, टी की जगह पर -3 रखें तो आसानी से हो जाएगा, टी बराबर -3 रखने पर यह हो जाएगा 1 इजकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में 3 और -3, ये तो 0 हो रहा है तो इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, इस बी वाले को केवल लीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3। आपका मन है तो इसे विस्तार से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये 0 हो रहा है। अब ये घटेगा तो 1 इजकल टू हो जाएगा -2b। अब यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा -2 इजकल टू क्या b। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि कई बार से मैं लिख नहीं रहा हूँ। समीकरण 1 में a तथा b का मान रख कर समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा समाकलन, a का मान रखना है जो कि 1/2 है तो मैं बाहर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/में आपका हो जाएगा 1 प्लस टी डॉट, देखो सभी dt में गया तो dt लगाओगे, ठीक है, dt आप लगाओगे, प्लस b का मान क्या है माइनस में, तो ये हो जाएगा -1/2 समाकलन 1 में 3 प्लस क्या हो जाएगा t डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो 1 में ये 2 बना, क्या बना 2, log आपका हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस 1/2 log हो जाएगा, देखो 3 प्लस क्या हो जाएगा टी, होगा ना। अब यहाँ पर देखिए 1/2 दोनों में मौजूद है। अब ये log m और माइनस log n पे, देखो 1/2 मैं बाहर निकाल दिया हूँ दोनों में से, तो ये log m और माइनस log n पे टूटेगा, प्लस c आप लगाएंगे, ये हो जाएगा log m यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा t बाटा में log n यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा t प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस t का मान क्या है, t का मान क्या माने थे आप, log x को t माने थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे log x। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ों में आपको डाउट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है। एक ही चीज़ को हम लोग बार बार करते हैं ना तो आसानी से जो है कि याद हो जाती है अपने आप। तो ये आपका सवाल फाइनल आंसर हो गया है। अब इसी तरह से आपको करना है, जानते हैं किसका, इसके आगे वाले का करना है। कोष्टक में 2 राशियां log में है तो उसको t मानेंगे तो आपका एक समीकरण बनेगा, समीकरण गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके आसानी से वैसे ही तोड़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास था कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे जो है आपको अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से लेकर चलता हूँ। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है अगला सवाल हम आपके पास लेकर आ चुके हैं, जो कि सेम आपको वही करना है। इसमें भी log दिया हुआ है और x दिया हुआ है। ठीक, तो log को हम लोग हर हाल में t मानेंगे क्योंकि ये बाहर x है तो आसानी से वो कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं खुद वही चीज़ें लिखा हूँ,
माना log x बराबर इतना, यानी कि ये तो आपका पिछले में बताया गया था ना, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब हम लोग मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान हम लोग रख देंगे। तो रख करके इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा, देखिए समाकलन 1 में आपका x और ये है 6। देखो log x को क्या माने हो t, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7, log x को क्या माने हैं t प्लस 2 डॉट dx का मान आया है x डॉट कितना dt, x क्या होगा कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 में। इसका गुणनखंड आप करेंगे ना, तो मैं गुणनखंड डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि गुणनखंड करने में टाइम लगेगा। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3t प्लस 2 और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये जो है आपका गुणनखंड हो जाएगा 2t प्लस 3t प्लस 2, ये है आपका 2t है, 2t प्लस आपका शायद 1 है, 2t प्लस क्या है 1, ठीक है, हाँ 2t प्लस 1 है। तो ये आपका जो है गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड आप करके देख सकते हैं, आप तो गुणनखंड कर लेंगे ना। तो यहाँ से देखिए, अब ये आपका हो जाएगा, देखो 1 में ये आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो 3t प्लस 2, दूसरे में 2t प्लस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू a अपान हो जाएगा 3t प्लस 2 प्लस b अपान हो जाएगा 2t प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हो जाएगा 1 में 3t प्लस 2 और 2t प्लस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू एलसीएम ले लेंगे 3t प्लस 2 और 2t प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, यानी कि a में मल्टीप्लाई तो a कोष्टक में हो जाएगा 2t प्लस 1 प्लस इससे ये कटेगा, ये बचेगा, b कोष्टक में हो जाएगा 3t प्लस क्या 2। अब यह हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा a कोष्टक में 2t प्लस 1 प्लस b कोष्टक में हो जाएगा 3t प्लस क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर क्या बना सेकेंड। ठीक है, यानी कि इतना जो है आपको मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर जो है कि 2 बन गया है। वही चीज़ है, अब फिर a का मान निकालने के लिए b को आपको क्या करना पड़ेगा 0। तो b को 0 करने के लिए t का मान क्या रखोगे, देखो t का मान देखो, यदि हम लोग यहाँ पर -2 बना दे तो -2 बनाने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, तो -2/3 रखें तो आसानी से वो हट जाएगा ना। ठीक है, आसानी से वो हट जाएगा। तो 1 इजिकल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई t का मान क्या है -2/3 रखा जा रहा है प्लस 1। अब यहाँ पर रखेंगे, देखो 3 गुणे -2/3 रखोगे तो 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 1 ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि घटेगा, यहाँ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 इजिकल टू देखो 2 दूनी के 4, यानी कि a हो जाएगा कोष्टक में -4 में क्या 3 प्लस 1। तो 3 एकम 3 और 4 -4 है, तो -4 में से 3 घटेगा -1, यानी कि 1 इजिकल टू हो जाएगा -1 में कितना 3a। और गुणा इसका कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं देख लूँ थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखता होगा तो हम लोग जो है कि ऊपर करेंगे ना। चलिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, थोड़ा नीचे थोड़ा सा दिख रहा है तो यहाँ पर शायद आपको ना समझ में आए, तो यहाँ पे कर देखो 3 एकम 3 और -1 है तो ये इजिकल टू -1a, -1 से मतलब कोई है नहीं तो माइनस को इधर भेजिए तो -3 इजिकल टू क्या हो जाएगा a, यानी a का मान निकल गया, -3 बचा किसका मान b का। अब b का मान जो है निकालने के लिए a को 0 करना पड़ेगा और a को 0 करने के लिए आई 1 है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 को हटाना है हर हाल में। तो t का मान क्या रखोगे, लिखोगे t बराबर -1/2 यदि रखें रखने पर तो आसानी से 0 हो जाएगा। देखिए 1 इजिकल टू यहाँ पर रखेंगे -1/2 तो 2 से 2 कटेगा -1 और +1 घटेगा तो 0, और ये हो जाएगा b कोष्टक में 3 मल्टीप्लाई -1 में क्या 2 प्लस 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 इजिकल टू b कोष्टक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बाई क्या 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा b 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटा 1, यानी कि 1 में कितना हुआ 2। अब ये हो जाएगा 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा b, यानी कि b का मान कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे वही चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ती है कि समीकरण 1 में a तथा b का मान रख करके समाकलन करने पर, तो हम यहाँ पर लिखने वाले नहीं हैं, आप लोग लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखने वाले नहीं हैं, आप क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए
तो हम यहाँ पर केवल समाकलन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन, ठीक। ए का मान, ए का मान क्या है, 1 है, ए का मान कहाँ गया, -3 है, तो यहाँ पर भेज दीजिए -3 को पहले बाहर, -3 बाहर गया, समाकलन ए का यानी कि 1 बटा में आपका हो जाएगा टोटल ये मान, यानी कि 3t प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ठीक, समाकलन है। अब यह हो जाएगा प्लस b का मान क्या है, 2 है, तो 2 को मैं बाहर भेज दे रहा हूँ, इसमें भी डॉट dt लगा दे रहा हूँ, डॉट क्या लगा दीजिए dt, समाकलन यह हो जाएगा b का मान क्या है 1 बटा में आपका हो जाएगा टोटल ये मान, यानी कि 2t प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट dt, ठीक है। चलिए आगे इसका समाकलन करेंगे तो -3 हो जाएगा, log पे तोड़िए तो log हो जाएगा ये 3t प्लस क्या हो जाएगा 2 बटा में t का गुणांक कितना है 3 प्लस 2 log हो जाएगा 2t प्लस 1 बटा में t का गुणांक 2 प्लस क्या हो जाएगा c, इससे ये क्या होगा कटा, इससे ये क्या हुआ कटा, यानी कि माइनस हो जाएगा log 3, t का मान भी रख दीजिए भाई, log x था प्लस 2 प्लस ये आपका हो जाएगा log 2, t का भी मान रख दीजिए, तो ये कहोगे सर log हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस क्या c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है तो ये log m बनाएगा और ये log क्या बनाएगा m n, तो log m और माइनस log n, यानी कि यह हो जाएगा log m का मान, यानी 2 log आपका हो जाएगा x प्लस 1 बटा में n का मान, तो यह है 3 log आपका हो जाएगा x प्लस क्या 2 प्लस c। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आया हुआ है, ये आपका क्या है फाइनल जो है आपका आंसर आ चुका है। तो इतना जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि मैं बता भी चुका हूँ किस तरह से आपको करना था, ठीक है। ये सवाल था जो कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें हैं जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्व कराया गया है, बस वही चीज़ें हैं, बस आपको क्या बढ़ा था, बस ये समीकरण के फॉर्म में दे दिया हुआ था, बस यही दिक्कत है ना। चलिए समीकरण फॉर्म में देता गुणनखंड करके ऐसे हम लोग बना लिए थे, इसके बाद वही आंशिक भिन्न का समाकलन हम लोग कर दिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट द्वारा बताइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप आपका बनाया गया है जिसमें आप ज्वाइन होंगे, यदि नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सअप ग्रुप जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज करिए, हम जो है ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ठीक। तो ये जो है आपका सवाल रहा। इसके बाद हम जो है आपको लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ज़रा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सवाल को जो है कि हम लोग 2 तरीक़ों से करेंगे। 2 तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, पहला तो तरीका ये है कि जो संकेत में दिया हुआ है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से x का पावर 4 को बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, तो आसानी से आपका आ जाएगा। तो वो तरीका बहुत छोटा है। तो पहले जो है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन चल रहा है, तो पहले उसके बेस पे आप करके देख लीजिए, पहले उसके बेस पे करिए। तो संकेत में आपको दिया है, संकेत में आपको दिया भी है कि संकेत दिया है कि जो आपका ये मान है ना इसको बदलेंगे, संकेत में दिया हुआ है, तो संकेत में केवल बदल दिया है, तो मैं भी बदल देता हूँ। क्या किया कि x का पावर 3 से ऊपर गुणा कर दिया है x का पावर 3 से नीचे, तो x का पावर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 1 है, x का पावर 3 से गुणा हो रहा है तो 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। बना लिए ना। इसके बाद देखो, अब इसको हम लोग t मानेंगे तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा, लिखोगे कि माना x का पावर 4 इजिकल टू क्या t, अवकलन करेंगे तो x का पावर 3 इजिकल टू dt अपन क्या हो जाएगा dx। यहाँ से dx इजिकल टू हो जाएगा 1 बटा में 4x का पावर q डॉट dt हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आगे हो जाएगा, समाकलन x का पावर 3 डॉट x का पावर 4 को t मान है हम, ये भी t हो जाएगा प्लस 1 डॉट dx का वैल्यू आया है 1 बटा में 4 x का पावर 3 डॉट क्या हो जाएगा dt। इससे ये क्या होगा कट जाएगा आपका, ये बन गया टोटल आपका कि समाकलन 1 बटा में 4, इसके बाद है t इंटू टी प्लस 1 डॉट dt है ना। तो इसको आप नहीं है तो अलग कर सकते हैं, या इसको समाकलन से 1 बटा में 4 को बाहर भी भेज देंगे तो थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ सकता है। यहाँ पर एक है, यह है आपका t है, इसके बाद t प्लस क्या है 1 डॉट dt। इतना हो गया ना, ठीक।
इतना आपका हो गया। तो अब ये जो आपका सवाल है ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न पे तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 1/4 को भी साथ में ले लीजिए। समाकलन यह है 1 में आपका हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1, यही बराबर 1/4 बाहर रहने दीजिए, क्योंकि ये कट जाएगा तो इससे कोई शायद फायदा नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये इसको साथ में मैं ले रहा हूँ क्योंकि 1/4 है तो 1/4 आप बाहर ले लीजिए। अब ये हो जाएगा a/t और इसके बाद प्लस हो जाएगा b/ क्या हो जाएगा t प्लस 1। इक्वेशन नंबर बना दीजिए फर्स्ट। अब ये हो जाएगा आपका 1 में आपका हो जाएगा 4 डॉट टी प्लस 1 इजिकल टू 1/4। अब ये हो जाएगा टी कोष्टक में टी प्लस क्या हो जाएगा 1। इससे ये कटा, ये बचा, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, इससे ये कटा, ये बच गया, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा टी प्लस 1। इससे ये कटा, टी बच गया, बी में करेंगे तो आपका हो जाएगा टी बी हो जाएगा, नहीं बी टी हो जाएगा, टी बी नहीं बी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हर से हर ये कटा, 4 से 4 भी कट गया, यानी कि ए इजिकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में टी प्लस 1 प्लस बी टी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। तो यहाँ तक जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दिया हूँ। अब वही चीज़ें हैं, ए का मान निकालने के लिए बी को 0 करना पड़ेगा, बी को 0 करने के लिए टी बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर। तो रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 इजिकल टू 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा ए, यानी कि 1 इजिकल टू क्या ए। अब यहाँ पर क्या करें, टी बराबर यदि -1 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा ए कोष्टक में। अब ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी किसको 0 करना था हम लोग को, बी को 0, ए का मान निकाल रहे थे ना, तो ए का मान तो निकल गया, बी को 0 करने के लिए इसको 0, तो ये 0 हो रहा है, तो यह हो जाएगा b मल्टीप्लाई -1, यानी कि -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ठीक, b का मान -1 आ गया। ठीक है, अब यही मान जो है हम लोग किस में रखेंगे, इस समीकरण में। तो 1/4 बाहर है तो 1/4 रहने दीजिए। इसके बाद समाकलन है तो समाकलन a का मान कितना है 1, यानी कि 1 में क्या हो जाएगा t, इसके बाद डॉट लगा दीजिए आप dt प्लस b का मान -1, यानी कि -1 समाकलन 1 में आपका हो जाएगा t प्लस 1 डॉट क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4, अब 1 में t है तो यह हो जाएगा क्या log t, माइनस 1 में यह है तो यह हो जाएगा log t प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 log हो जाएगा t, देखो log m माइनस log n बटा में आपका हो जाएगा t प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। और यहाँ से हो जाएगा 1/4 log t का मान क्या माने थे, x का पावर 4 को t माने थे, यहाँ पर भी हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या c। ये जो है आपका आंशिक भिन्न के रूप का जो है समाकलन था, जो कि इस पे आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इसका तरीका दूसरा क्या है, देखिए इसमें से आप लोग उस तरीके को करेंगे, उसको आप लोग करेंगे। देखिए मैं बना दे रहा हूँ, केवल आप लोग उसको कर लेंगे। सबसे पहले ये सवाल है ना, इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा समाकलन। देखिए x का पावर 4 को कॉमन लेंगे तो 1 x का पावर 4 बाहर जाएगा तो ये आपका x है 1, तो x का पावर क्या बन जाएगा 5। अब ये आपको पता है कि जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 और प्लस इसमें भाग देंगे तो 1 में क्या हो जाएगा x का पावर 4 और डॉट क्या हो जाएगा dt। अब 1 में x का पावर 4 को आप t मानोगे, 1 में x का पावर 4 को क्या मानेंगे t, और t मान करके जो है कि आसानी से आप इसका समाकलन कर सकते हैं, है ना, इसका समाकलन आसानी से आप कर सकते हैं, सॉरी अवकलन। तो और यहाँ पर देखो 1 में ये क्या बन गया x का पावर 4, तो इसको नहीं तो अंश में ले जाइए इजी बनाने के लिए, यानी 1 में हो जाएगा x का पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर हो जाएगा -4 डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो मानेंगे कि माना x का पावर -4 इजिकल टू t, इसका अवकलन करेंगे तो -4 x का पावर -5 हो जाएगा इजिकल टू t।
अब इसको भिन्न बदले, 4 बटा में घात माइनस में है तो प्लस बना दीजिए, तो हर में जाएगा इजिकल टू डी टी अपान डी एक्स। तो यहाँ से देखिए मान निकालेंगे तो डी एक्स यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पर, यानी कि डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 5 बटा में -4। ठीक है, तो डी एक्स है, माइनस इसका नहीं, माइनस इसका क्या लग गया। ठीक, इतना हो गया। अब डी एक्स बराबर ये आपका क्या हो गया डी टी। अब इसी का मान उठा करके इसमें आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो आगे आप लोग समाकलन कर लीजिएगा। ठीक है, रखेंगे डी, देखो डी टी की जगह पर ये माइनस एक्स का पावर 5 बटा में 4 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, माइनस 1 बटा में 4 होगा। और इसको टी माने हैं तो इसकी जगह पर टी रखेंगे तो लॉग में जाएगा, तो माइनस पहले आएगा तो आसानी से कर लोगे इसका। नहीं तो मैं कर देता हूँ, पहले देख लो कहाँ तक स्पेस है, उसके बाद मैं करके समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए देख लीजिए। तो इधर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर जो है कि स्पेस है तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। अब वो हो जाएगा समाकलन 1 बटा में एक्स का पावर 5 हो जाएगा 1 प्लस, अब उसको टी माने तो टी लिख दीजिए इंटू डी टी का मान कितना है, माइनस एक्स का पावर 5 बटा में 4 डॉट क्या हो जाएगा डी टी। इससे ये कट जाएगा और ये हो गया माइनस 1 बटा में 4, समाकलन हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस क्या टी डॉट डी टी। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बटा में 4, देखो 1 बटा में टी के रूप के है ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस 1 बटा में क्या है 4, अब यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी का मान रख दीजिए एक्स का पावर माइनस कितना था 4 प्लस सी। अब यह है माइनस 1 बटा में 4 लॉग, घात नीचे है लाएंगे तो 1 बटा में हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस सी। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बटा में 4 लॉग, इससे इसमें गुणा करेंगे एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा में एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस सी। लॉग का चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो ये भिन्न अंदर वाली पलट जाती है, ये नियम होता है आपका। ठीक ना, तो ये आपका होता है 1 बटा में 4 लॉग, देखो लॉग का गुणांक माइनस में है ना, तो माइनस में है तो ये माइनस को हटाएंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, एक्स का पावर 4 बटा में हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस क्या 1 प्लस क्या सी। देखो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पर इतना आ चुका है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको समझा दिए हैं। दोनों तरीका आप समझ गए ना किस तरह से आपको करना था। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोनों तरीकों का, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लीजिए, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि दिख नहीं रहा था। तो अब स्क्रीनशॉट इसका आराम से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे मैं चलता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है आज का सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरह से करना है। देखिए जो दूसरा इसके पिछले वाला सवाल अभी बताए थे ना, 2 टाइप का बताए थे। पहले तो आंशिक भिन्न के रूप का, उसके बाद दूसरा जो तरीका बताए थे थोड़ा छोटा था, तो वही तरीका हम लोग इसको अपनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग छोटे में करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा हम लोगों को। ठीक ना, या यदि छोटे में नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, यदि छोटे में नहीं करना चाहते हैं तो आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा भाग करेंगे तो आपको दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x का पावर n है तो x का पावर n को हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन जैसे लिए थे हम लोग वैसे ही जो है कि कॉमन इसमें भी हम लोग ले लेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक ना, देखिए तो इसमें से जो है कॉमन यदि हम लोग लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए समाकलन 1 बटा में x का पावर n कॉमन लेंगे तो x तो पहले से है और x का पावर n क्या आ रहा है, तो x का पावर देखो x का पावर n बाहर चला गया तो प्लस 1 बटा में हो जाएगा x का पावर n डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर आगे गुणा कर दीजिए तो समाकलन हो जाएगा 1 बटा में गुणा करेंगे तो n और प्लस 1 यानी x का पावर n प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1 डॉट dx। देखो सूत्र होता है आपका ना, सूत्र होता है 1 बटा में n इजिकल टू माइनस का पावर n, इसका देखो 1 बटा में x का पावर n का जब अवकलन करेंगे तो घात पहले माइनस के साथ ऊपर रहेगी और घात में आप बस 1 जोड़ देंगे, घात 1 बढ़ा देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा अवकलन इसका। तो ये बन गया। अब मानक रूप से लेकर चलेंगे, जो कोष्टक के अंदर ये 1 बटा में n है इसको मानेंगे t, इसको क्या मानेंगे हम लोग t। तो यहीं पर मैं कर देता हूँ कि माना 1 बटा में x का पावर n जो है बराबर क्या है t। देखो अभी पिछले सवाल में हम लोग किसको मानते, इसको अंश में ले जा करके उसके बाद माने थे, तो वही चीज़ें हैं इसमें भी। 1 बटा में n बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन जब करेंगे तो माइनस पावर n यानी कि घात माइनस के साथ ऊपर लगेगा, तो माइनस n बटा में ये सूत्र आपका लिखा ही गया है n प्लस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू डी टी अपन क्या हो जाएगा dx।
गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा dx बराबर, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी x का पावर n प्लस 1 और बाटा में माइनस n इंटू क्या हो जाएगा dt। ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो वही आप ये सूत्र याद नहीं रखते हैं, x का पावर n वाला याद है तो इसको अंश में ले जाइए, x का पावर -1 बनेगा, n बनेगा, उसके बाद x का पावर जो है कि n वाले पे तोड़ देंगे तो भी आपका हो जाएगा। ये याद रखेंगे तो थोड़ा आप स्टेप काट सकते हैं, आसानी से आप कर पाएंगे। तो अब देखिए, तो यह समाकलन हो जाएगा 1 बटा में x का पावर n, देखो x का पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई, देखो 1 बटा में x का पावर n को क्या माने हैं t, तो यह हो जाएगा आपका t इंटू dx का मान क्या है, x का पावर n प्लस 1 है और बाटा में आपका है माइनस n डॉट क्या है dt। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 1 बटा में माइनस n को मैं बाहर भेज दे रहा हूँ और समाकलन हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा t डॉट dt। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा में आपका हो जाएगा n लॉग हो जाएगा t, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा क्या t प्लस c। अब यहाँ पर -1 बटा में n लॉग 1 प्लस t किसको माने थे, 1 बटा में x का पावर n को माने थे प्लस c। देखो वही सेम पिछले वाले सवाल का आंसर उसी टाइप का आ रहा है, बस आपका n हो गया है। लॉग इससे इसमें गुणा करेंगे तो x का पावर n प्लस 1 हो जाएगा और बाटा में x का पावर n प्लस c। देखो लॉग का चिन्ह यहाँ पे माइनस से आगे तो माइनस को हटाएंगे तो 1 बटा में n बन जाएगा और ये हो जाएगा लॉग। यहाँ पर जब माइनस है तो इस माइनस को हटाएंगे तो ये लॉग के साथ जो भी माने भिन्न पलट जाता है, x का पावर n बटा में होता है x का पावर n प्लस 1 प्लस c। ये फाइनल आंसर, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं और चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, या ये फाइनल आंसर हो गया, या ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, या आपका जो है ये फाइनल आंसर हो गया। यानी तीनों में से कहीं भी छोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर है। यानी कि यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, तो भी आपका आंसर है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। या इससे आगे करना चाहते हैं यानी करना जानते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो कि ये टाइप जो है आपका 5 समाप्त हुआ। तो ये अध्याय आपका जो है कि 4 चल रहा था, जो कि आज इस वीडियो में ये जो है ख़त्म हो गया है। ये लास्ट वीडियो थी अध्याय 4 की, और अगला जो है कि वीडियो आपको मिलेगा अध्याय 5 का, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिएगा, मेरा पूरा सपोर्ट जो है आपका रहेगा। मेरा जो है आपके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा कि जितना मैं हो सकता हूँ मैं करूँगा आपके लिए, ताकि आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। और ये वीडियो आपको पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।